यह कहानी 1980 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव चंद्रीपुर की है। सोचो, अगर रात के बिल्कुल सन्नाटे में कोई अचानक तुम्हारा नाम ले और आवाज बिल्कुल तुम्हारी अपनी मां जैसी हो, तो क्या तुम मुड़कर देखोगे? गांव के बाहर एक पुराना सा मकान था। लोग कहते थे, रात होने के बाद वहां से सिर्फ एक ही आवाज आती है, दरवाजा खोल दो। और जो भी उस आवाज पर भरोसा करता, वह सुबह कभी जिंदा नहीं मिलता। इस गांव का नाम था चंद्रीपुर। यहां सिर्फ एक ही नियम था, रात के समय किसी भी औरत की आवाज पर दरवाजा नहीं खोलना। ऐसा गांव वाले कहते थे, क्योंकि वह औरत इंसान नहीं होती। राघव शहर से आया एक नया लड़का था। उसे भूत, प्रेत और डरावनी कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। गांव वालों की बातें सुनकर वह बस मुस्कुरा देता। उसे लगता था ये सब अंधविश्वास है। पर राघव को नहीं पता था कि आज रात कहानी उसी के लिए लिखी जा रही है। उस रात अचानक बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था। पूरा गांव जैसे सांस भी धीरे ले रहा हो। तभी उसका नाम राघव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने दरवाजे की तरफ देखा। फिर आवाज आई, बेटा बहुत ठंड लग रही है, दरवाजा खोल दो। यह आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। औरत ने फिर कहा, तुम बचपन में भी अंधेरे से डरते थे ना? राघव का दिमाग सुन्न हो गया। यह बात सिर्फ उसकी मां जानती थी। उसे गांव वालों की बातें याद आईं, पर मां की आवाज का भरोसा हर डर से ज्यादा गहरा होता है। राघव ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली, सिर्फ 1 इंच, और तभी उसकी नजर नीचे गई। औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। राघव की सांस अटक गई। उसने ऊपर देखा। औरत का चेहरा बहुत डरावना था। अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। अंधेरा कमरे के अंदर घुस आया। सुबह जब गांव वाले आए, राघव कमरे के कोने में बैठा था, जिंदा पर बिल्कुल चुप। उसकी आंखें खुली थीं, पर आवाज गायब थी। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, जो पीछे मुड़कर देखे वह मेरा हो जाता है। और आज भी जब चंद्रीपुर में रात के सन्नाटे में कोई तुम्हारा नाम ले, तो याद रखना, स्त्री हमेशा आवाज से नहीं, भरोसे से शिकार करती है।